वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। 7 मई 1861 कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। एक महान लेखक, उपन्यासकार, संगीतकार, गीतकार, नाटककार, चित्रकार, कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम उनके 163वीं वर्षगांठ पर उन चुनिंदा हिंदी फिल्मों की बात करेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित हैं। तो दोस्तों, उन फिल्मों पर नजर डालने से पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं टाइम मशीन से गुजरते हुए 78 साल पहले। 1946 दिलीप कुमार की फिल्म आई मिलन, संभवतः हिंदी में बनी सबसे पहली फिल्म जो टैगोर की कहानी पर आधारित थी। यह फिल्म टैगोर के उपन्यास नौकाडूबी पर आधारित थी, जो हास्य के लहजे में जातिगत असमानता जैसे मुद्दे को भी सामने लाता है। दिलीप कुमार, मीरा मिश्रा, रंजना और पहाड़ी सान्याल स्टारर इस फिल्म की कहानी में एक युवा कानून के छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक अरेंज मैरिज करने के लिए मजबूर किया जाता है, हालांकि वह किसी और से प्यार करता है। 71 साल पहले 2 बीघा जमीन 1953 बिमल रॉय निर्देशित रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कविता 2 बीघा जोमी पर आधारित थी। ये फिल्म बलराज साहनी और निरूपा राय मीना कुमारी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में एक किसान शंभू महतो बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन है। स्थानीय जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह एक्टर मुराद अपने जमीन के बड़े हिस्से पर मिल बनाना चाहता है, लेकिन जमीन के बीच शंभू की 2 बीघा जमीन आ जाती है। शंभू ने हरनाम से पैसे उधार लिए रखे हैं, लेकिन चुका नहीं सका। कर्ज के बदले हरनाम 2 बीघा जमीन बेचने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन शंभू नहीं मानता। 2 बीघा जमीन से ही बलराज साहनी और एक्टर मुराद के बीच का ये डायलॉग। हुजूर, माई बाप, मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हुजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हुजूर। हजूर, माई बाप, मैं आपके पांव पड़ता हूँ हजूर। आज जिसके पांव पड़ रहा है, कल उसी से सीना तान कर कह रहा था जमीन नहीं बेचूंगा हजूर। बस अब जो कहना है कचहरी में कहना। आखिरकार कई मुश्किल हालातों से गुजरते हुए 2 बीघा जमीन गंवा बैठता है शंभू। अब चलते हैं 64 साल पहले। 1960 फिल्म बनी घूंघट। रविंद्रनाथ टैगोर की नौकाडूबी को ही दोबारा बनाया रामानंद सागर ने, लेकिन कहानी को थोड़ा ट्विस्ट किया। भारत भूषण, लीला चिटनिस, प्रदीप कुमार, बीना राय, आशा पारेख, हेलेन और राजेंद्र नाथ जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ यह फिल्म बनी। यहाँ नाव के पलटने के बजाय फिल्म में ट्रेन दुर्घटना को दर्शाया जाता है। अब आते हैं 1961, 63 साल पहले फिल्म बनी काबुलीवाला। टैगोर की लघु कथा है काबुलीवाला। 1892 आज से 132 साल पहले टैगोर ने ये लघु कथा लिखी। काबुलीवाला पर फिल्म कई वर्षों से कई भाषाओं में बनी। 1961 काबुलीवाला फिल्म में बलराज साहनी ने अफगान ड्राई फ्रूट विक्रेता की यादगार भूमिका निभाई, जहां वो एक अजनबी बच्ची में अपनी बेटी को देखता है। मिनी के साथ रहमत की बातचीत, अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी ही बेटी से हजारों मील दूर उसे छोड़कर रहने के लिए मजबूर होता है रहमत। इसे सिल्वर स्क्रीन पर अब तक बताई गई सबसे मार्मिक कहानियों में से एक कहा जाता है। और 2017 में बनी बायोस्कोप वाला काबुलीवाला पर ही बनी यह फिल्म सबसे हालिया और प्रासंगिक हिंदी फिल्म है। रहमत, डैनी डेंजोनपा और मिनी के रूप में गीतांजलि थापा स्टारर। ये फिल्म 1892 में लिखी क्लासिक लघु कहानी का अति आधुनिक रूपांतरण है। 1971 फिल्म आई उपहार। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बरजात्य निर्मित इस फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्त और कामिनी कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म टैगोर की समाप्ति नाम की लघु कहानी पर आधारित थी। जया, जिसने अल्हड़ मीनू का किरदार निभाया था, शादी के बंधन में बंध जाती है, लेकिन शादी के मतलब से अनजान मीनू के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो काफी दिलचस्प हैं। 1975 फिल्म आई गीत गाता चल। सचिन सारिका स्टारर ये फिल्म थी। यह फिल्म टैगोर की अतिथि कहानी पर आधारित थी। गीत गाता चल ताराचंद बरजात्य निर्मित, हिरेन नांग द्वारा निर्देशित, सचिन सारिका, मदनपुरी, पद्मा खन्ना, लीला मिश्रा स्टारर ये फिल्म। यहाँ अनाथ श्याम सचिन की मुलाकात राधा सारिका से होता है। राधा श्याम से प्यार कर बैठती है, लेकिन श्याम कभी बंधना ही नहीं चाहता और अपनी दुर्दशा की तुलना पिंजड़े में बंद पक्षी से करता है। राधा का दिल तोड़कर भाग जाता है श्याम। आरती मुखर्जी, जसपाल सिंह का डुएट गाना तो सबको याद ही होगा ना दोस्तों। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम।
साल 2003 में ऐश्वर्या राय स्टारर चोखेर बाली का निर्देशन किया ऋतुपर्ण घोष ने। टैगोर के उपन्यास चोखेर बाली पर बनी थी यह फिल्म विधवा विनोदिनी के साथ होने वाले अविश्वास, संकीर्णता और विश्वासघात की कहानी कहने वाली बेहद संवेदनशील फिल्म थी। 1901 से 2 तक टैगोर की ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद 1903 में किताब के रूप में ये कहानी आई। बहुतों के मुताबिक टैगोर की ये कहानी पहली बंगला मॉडर्न नॉवेल थी। अब आते हैं 1991। टैगोर की खुदी तो पाषाण कहानी पर आधारित गुलजार के निर्देशन में फिल्म बनी लेकिन इस फिल्म में नायक विनोद खन्ना ने समीर का किरदार निभाया, जबकि डिम्पल कपाड़िया रहस्यमयी रेवा बनी और जिसका अस्तित्व ही संदिग्ध है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, समीर रेवा की मुलाकातें और अधिक रहस्यमय बनती हैं। फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। महान गायिका लता मंगेशकर ने प्रोड्यूस किया था यह फिल्म। इस फिल्म ने 5 कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। गाना तो याद होगा ना दोस्तों, यारा सिली सिली बिरहा के रात का जलना, यारा सिली सिली। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ फिल्में जिनके बारे में हमने बात की। आपने कौन सी फिल्म देखी? आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है? टैगोर की कहानी पर आधारित कौन सी वो फिल्म थी जो आपको पसंद है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।